सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। और इसकी थीम भी थी लेसन फॉर मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। फिर आइसलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा गुडनी जोहानसन। आइसलैंड के कैपिटल रेक्सोविक है और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। फिर किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फॉरम पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। और इसका उद्देश्य था जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं और जो नियोक्ता हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं उनको आपस में जोड़ना। फिर कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना किसने की? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और वे इस बीमारी से निपटने में प्रशासन की सहायता करेंगे। फिर 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा वियतनाम ने। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इंडोनेशिया जकार्ता में। फिर किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। इसमें किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया था, क्या नाम है उनका? शशांक मनोहर है। फिर भारत के किस हेल्प डेस्क ने कॉगेक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते थे? तो आंसर होगा माई जीओवी कोरोना हेल्प डेस्क। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड चैटबॉट है जिसमें भारतीय नागरिक कोविड-19 से संबंधित जो भी लेटेस्ट जानकारियां हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। और कॉगेक्स ये दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सबसे बड़ा इवेंट है और ये लंदन में हर साल होता है। फिर स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा ICICI के साथ। स्विगी का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा और ICICI बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके MD CEO संदीप बख्शी हैं और इसकी टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और NTPC ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप करेंगे? तो आंसर होगा दिल्ली में। और वैसे आपको पता होगा अभी भारतीय रेलवे ने भी भुवनेश्वर में अपना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला था। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, अभी इसके नए चेयरमैन बने श्रीकांत माधव वैद और NTPC के CMD कौन है? गुरदीप सिंह है। बढ़ते आगे। फिर किसे प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा राजीव जोशी को। ये भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेलों के जरिए स्वास्थ्य में सुधार के लिए अभी किसके साथ समझौता किया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में। बाकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल तेद्रोस अधानोम है। फिर DRDO ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक अटेंडेंट एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा आईना नाम से, AINA। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनेबल्ड अटेंडेंस। बाकी DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958 में हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके हेड G सतीश रेड्डी है। इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया और इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। फिर कौन सा राज्य ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करेगा? तो आंसर होगा बिहार। फिर 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तराखंड। 2 कैपिटल है इसकी, समर कैपिटल गैरसैंण है, विंटर कैपिटल देहरादून है। फिर विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? 25 मई को। और वैसे 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर किस सेलिब्रिटी ने अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया? तो सलमान खान ने। फिर किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। बात करें HDFC बैंक की तो हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अक्टूबर तक मतलब अभी इसके MD CEO आदित्य पुरी जो अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। फिर नए बनेंगे शशिधर जगदीशन। फिर भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया किसने? AK सीकरी ने। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। फिर भारत ने किस देश को इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर सौंपा? तो आंसर होगा युगांडा। युगांडा की कैपिटल कंपाला होती है, शिलिंग इसकी करेंसी है और प्रेसिडेंट है यावेरी मुसेवेनी। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचूनी योजना शुरू की किसने? असम की सरकार ने और इसका उद्देश्य है ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार करना। फिर किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए यूनाइटेड नेशन अवार्ड मिला? तो आंसर होगा केरल। अच्छा, केरल के स्वास्थ्य मंत्री का भी नाम याद रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, KK शैलजा इनका नाम है।
फिर है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कौन? रजत सूद। फिर है किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए है ये ऑपरेशन। फिर है किस बैंक ने पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा जिसका नाम है सेफ पे उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में, और इसके CEO हैं वी वेदनाथ। ब्रांड एम्बेसडर इसके अमिताभ बच्चन है। फिर है इस साल नोबेल पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 2020 से 10 मिलियन क्राउन हो जाएंगे। अभी तक 9 मिलियन क्राउन मिलते थे। अगर कहा जाए तो कितना बढ़ाया जाएगा तो 1 मिलियन क्राउन बढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सुनो फिर से। पूछा जाए कितना बढ़ाया जाएगा तो 1 मिलियन क्राउन, बढ़ा करके टोटल कितना कर दिया जाएगा तो 10 मिलियन क्राउन। फिर किसे यामिनी हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया? राणा सफवी को। फिर विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो 25 सितंबर को। थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। फिर SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। कौन थे ये सिंगर थे। फिर अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 5.9%। फिर किस राज्य सरकार ने यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, छात्रों को करियर संबंधी परामर्श देने के लिए। यू राइज का मतलब होता है यूनिफाइड रीइमेज्ड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट। फिर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? वैसे ये इसी साल नवंबर में होने वाला था गोवा में, लेकिन अब ये कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया। अब जनवरी 2021 में होगा ये। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया हमने? 18 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम भी थी सॉल्व वाटर। फिर RBI के सबसे कम समय के गवर्नर कौन रहे थे? नाम बताइए उनका। अमिताभ घोष रहे थे, और अभी इनका निधन भी हो गया। 21 दिनों के लिए ये थे गवर्नर और 16वें नंबर के बने थे। और वैसे वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के वो। फिर ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें टॉप पे कौन रहा था? टॉप पे सिंगापुर था, सेकंड पे हेलसिंकी था जो कि फिनलैंड की कैपिटल है, और तीसरे पे था ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड की सिटी है ज्यूरिक। भारत में बात करेंगे तो दिल्ली 86 पे था और हैदराबाद 85 नंबर पे था। फिर सूडान जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल बताओ इसकी। सूडान की कैपिटल होती है खार्तुम। फिर राजस्थान रॉयल के ब्रांड एम्बेसडर दोबारा से कौन बने? शेन वॉन बने। फिर बुक वाला प्रश्न है जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री नाम की बुक को किसने लिखा? इश्तियाक अहमद ने। फिर ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 में भारत किस नंबर पे रहा? 54 नंबर पे रहा है भारत। टॉप पे रहा है टर्की। फिर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सचिन तेंदुलकर बने हैं। बाकी पेटीएम की बात करेंगे, 2010 में स्थापना हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। फिर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। फिर वर्ल्ड ओजोन डे हमने कब मनाया था? अभी 16 सितंबर को मनाया, और इसकी थीम भी थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स डे, ये हमने कब मनाया? 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। फिर डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे, ये हमने 28 जनवरी को मनाया है। फिर कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, 30 जनवरी को मनाया। फिर विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये हमने पहली बार मनाया है 30 जनवरी को ही। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। और वैसे एक इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है, वो भी हम 12 तारीख को मनाते हैं, लेकिन महीना अगस्त का होता है। फिर विश्व हिंदी दिवस, ये तो आप जानते हो 10 जनवरी को मनाते हैं। और नेशनल हिंदी डे तो अभी हमने मनाया ही था 14 सितंबर को। फिर इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को हम मनाने लगे हैं, और इसकी थीम रही है लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और आप जानते हो वैसे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? वैसे 11 अक्टूबर को। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे। एक नेशनल एजुकेशन डे भी होता है जो हम कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनके जन्मदिन को मनाते हैं अपन। फिर
राष्ट्रीय मतदान दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इस बार की थीम रही है इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी हम 25 जनवरी को ही मना रहे हैं। और एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? आज ही के दिन 27 सितंबर को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते हैं। क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इनको हम कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।